भारतीय संसद ने 2023 में 3 नए आपराधिक कानून पारित किए थे, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। इन कानूनों ने 1860 की भारतीय दंड संहिता, 1898 की दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। हालांकि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 106(2) के एक खास प्रावधान को रोक दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यह प्रावधान निर्धारित तिथि पर क्यों लागू नहीं किया गया और इसके क्या कारण हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 106 भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 304(a) की जगह लेगी, जो लापरवाही से या जल्दबाजी में की गई किसी हरकत से मौत होने पर सजा देती है, जो गैर इरादतन हत्या नहीं है। मौजूदा कानून में 2 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 106 के 3 हिस्से हैं। इसमें लापरवाही या जल्दबाजी में की गई हरकतों से मौत होने पर 5 साल तक की जेल और जुर्माना का प्रावधान है। अगर लापरवाही के कारण चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान मौत होती है तो पंजीकृत चिकित्सकों के लिए यह सजा घटाकर 2 साल की जेल कर दी गई है। और हिट एंड रन मामलों में अगर दुर्घटना में शामिल चालक पुलिस या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना भाग जाता है तो जुर्माने के साथ कारावास की अवधि 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। चालक अक्सर हमला होने के डर से दुर्घटना स्थल से भाग जाते हैं और अधिकारियों का मानना है कि उन्हें सुरक्षित तरीके से घटना की रिपोर्ट करने के लिए घटना स्थल से दूर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। हिट एंड रन घटना वह होती है जिसमें जिम्मेदार वाहन की पहचान नहीं हो पाती, लेकिन एक बार चालक की पहचान हो जाने पर पुलिस को अपनी लापरवाही साबित करनी होती है। चूँकि कई दुर्घटनाएं खराब सड़क की स्थिति के कारण भी होती है, इसलिए यह विचार करने लायक है कि क्या कानून को केवल जेल की अवधि बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए या व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें कारावास, मुआवजा और बेहतर सड़क सुरक्षा उपाय शामिल हो। बीएनएस की धारा 106(2) हिट एंड रन मामलों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है और फिर पुलिस या मजिस्ट्रेट को घटना की सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य भारतीय दंड संहिता की धारा 304(a) के तहत मौजूदा कानून की तुलना में ऐसी दुर्घटनाओं के परिणामों को और अधिक गंभीर बनाता है, जिसमें लापरवाही से मौत का कारण बनने पर 2 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। धारा 106(2) की शुरुआत को देश भर के ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों की ओर से काफी विरोध का सामना करना पड़ा है। इस साल की शुरुआत में इन समूहों ने इस धारा द्वारा प्रस्तावित कठोर दंड का विरोध करने के लिए हड़ताल की थी। उनका तर्क था कि यह प्रावधान बहुत कठोर है और यह ड्राइवरों, खासकर परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों को गलत तरीके से निशाना बनाएगा। विरोध प्रदर्शनों ने ड्राइवरों के बीच उन दुर्घटनाओं के लिए लंबी अवधि की कैद का सामना करने के डर को उजागर किया जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण में नहीं हो सकती है। व्यापक विरोध के जवाब में केंद्र सरकार ने धारा 106(2) को स्थगित करने का फैसला किया। 2 जनवरी को सरकार ने ट्रांसपोर्ट संघों को आश्वासन दिया था कि इस विशिष्ट प्रावधान को आगे के परामर्श के बिना लागू नहीं किया जाएगा। इस निर्णय को औपचारिक रूप से गृह मंत्रालय MHA द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से सूचित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि नए कानूनों के अधिकांश प्रावधान 1 जुलाई 2024 को लागू होंगे। धारा 106(2) में देरी होगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने जोर देकर कहा कि धारा 106(2) को लागू करने का निर्णय अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस के साथ परामर्श के बाद ही किया जाएगा। सरकार ने एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचाना, जो सड़क सुरक्षा और जवाबदेही के मुद्दे से संबोधित करते हुए परिवहन श्रमिकों की चिंताओं पर विचार करता है। धारा 106(2) सहित नए कानूनों को लागू करने में देरी के कारणों में से एक पुलिस अधिकारियों और न्यायपालिका के गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए समय मांगा है कि कानून प्रवर्तन और न्यायिक अधिकारी नए कानूनी ढांचे से अच्छी तरह वाकिफ हों, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के इस प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी है। विभिन्न राज्यों की प्रतिक्रिया कम उत्साहजनक रही है, जिससे तैयारी के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता पड़ी। भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 106(2) को स्थगित करना सरकार द्वारा सख्त सड़क सुरक्षा कानूनों को परिवहन कर्मचारियों की वैध चिंताओं के साथ संतुलित करने के प्रयास को दर्शाता है। यह निर्णय विधायी प्रक्रिया में हितधारक परामर्श के महत्व को रेखांकित करता है। जैसे जैसे नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की तारीख नजदीक आती है,
यह देखना बाकी है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए उचित व्यवहार सुनिश्चित करते हुए इन कानूनों को लागू करने की चुनौतियों का सामना कैसे करेगी।